गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर। देखिए पावर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। पावर ऑफ पर्सन और मशीन। पावर जो है वो पर्सन की भी हो सकती है और मशीन की भी हो सकती है, इसलिए मैंने लिखा है पावर ऑफ पर्सन और मशीन may defined as time rate at which work is done by it। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी पर्सन या किसी मशीन की जो पावर होती है वो क्या होती है, वो किस रेट से वर्क कर रही है ये देखा जाता है इसके अंदर। यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर। काम करने की दर को ही क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। यानी पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर को पावर कहते हैं। ऊपर भी वही लिखा है, इसका मतलब भी यही है। पावर ऑफ मशीन और पर्सन, पावर ऑफ पर्सन और मशीन मे डिफाइंड एज टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। तो ये जो है ना, टाइम रेट एट विच वर्क इज डन, इसका मतलब यही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर आपको समझ में आई। पावर किसी मशीन की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है। और पावर का क्या मतलब है, टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। तो फिर पावर को क्या लिखें, देखिए टाइम रेट किसी के साथ लग रहा है तो इसका मतलब नीचे क्या आ जाता है, टाइम। नीचे क्या आएगा, टाइम टेकन। ये ध्यान रखना, किसी के भी साथ हो टाइम रेट तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा, टाइम टेकन। किसका टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ वर्क डन। ऊपर क्या आएगा, वर्क डन। तो पावर का फार्मूला हो गया है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। चलिए देखते हैं। एट एनी टाइम टी, किसी टी टाइम पर हम देखते हैं, हम टी टाइम, एट एनी टाइम टी हम क्या देखते हैं कि भाई डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, डी टी टाइम में। कितना वर्क डन हुआ है, डी डब्ल्यू। कितने टाइम में हुआ है, डी टी टाइम में। तो फिर पावर कितनी होगी, वो तो देखो फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो फिर पावर होगी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। फिर पावर आपकी ये हो जाएगी। अब ये ऑलरेडी हम जानते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख दें, एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। अब इसको ऐसे लिख दें कि एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। और डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डी टी क्या है, टाइम टेकन। तो आपका ये जो आ रहा है ना, डी एस अपॉन डी टी, ये क्या होगा, वेलोसिटी। क्या होगा ये, वेलोसिटी। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो फिर आपकी पावर कितनी हो जाएगी, देखिए पावर कितनी हो गई फिर, एफ डॉट वी। डी एस अपॉन डी टी की जगह क्या आ गया, वी, एफ डॉट वी। यानी पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। पावर की दूसरी डेफिनेशन आ रही है, यहां से ध्यान दीजिएगा। क्या है, पावर में डिफाइंड एज, पावर में डिफाइंड एज, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। की पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और वेलोसिटी। और किसी का भी जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आएगा, स्केलर। जिसका मतलब पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो पावर क्या है, पावर है
फोर्स और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम ऐसे लिखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कोस 0, नहीं सॉरी, तो पावर क्या थी, पावर थी डॉट प्रोडक्ट थी किसकी, फोर्स और वेलोसिटी की। तो चलिए इससे आगे देखते हैं, फोर्स का क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कोस और इन दोनों के बीच का एंगल। तो मान लीजिए थीटा एंगल है तो थीटा, यानी आप समझ रहे हैं ना, थीटा क्या है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, उनके बीच का एंगल। अब मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पे आप फोर्स जो है वो इधर लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे खुद ही बताइए 0। तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ, इफ थीटा 0, यानी दोनों के बीच में एंगल 0, यानी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तब पावर कितनी होगी, तब पावर हो जाएगी एफ वी कोस थीटा की वैल्यू 0। और ये ध्यान रखिएगा कि कोस 0 कितना होता है 1, तो फिर कितना हो जाएगा ये एफ वी, तो पावर आ गई आपकी एफ वी, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर है ये, इससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती है। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए उधर ही बॉडी मूव करे, उधर ही बॉडी की वेलोसिटी हो, तो फिर मैक्सिमम पावर आपको मिलती है। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, ओके, देखिए पावर का फार्मूला क्या है, P इक्वल टू W/T, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये आप जानते हैं ऑलरेडी कि ये फॉर्मूला है पावर का। तो वर्क डन जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन को लिख सकते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे तो टाइम है ही। तो चलिए हम देखते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो m1 L1 t की पावर -2, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये हुआ। डिस्प्लेसमेंट का कितना आएगा L, टाइम का कितना आएगा t, तो कुल मिला के कितना आया जरा देखना, ये आएगा m1 L की पावर 2 t की पावर -3। तो ये जो है डायमेंशन फार्मूला है, किसका डायमेंशन फार्मूला है, ये पावर का। तो इसमें हमने यही निकालना था कि पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। यूनिट ऑफ पावर, देखिए पावर की जो SI यूनिट है वो देखते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर कितनी होगी, वो वाट, क्या होगी वो वाट। ओके, तो हम तो जानते हैं पावर का फार्मूला हमने पहले ही देखा था। पावर का फार्मूला क्या था, वो था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये पावर का फार्मूला था। अब हम इसकी यूनिट जानते हैं वाट। तो देखिए 1 वाट कितना होगा, ओके, जब ये 1 ले रहे हैं तो ये भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो वर्क डन इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, यानी 1 जूल ले लेंगे फिर हम यहाँ पे। और टाइम टेकन की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो 1 सेकंड ले लेंगे। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने यूनिट रख दी है। पावर की क्या होगी वाट, वर्क डन की कितनी होगी जूल, और टाइम टेकन की कितनी होगी सेकंड। सबकी मैंने 1 यूनिट ले लिए, तो फार्मूला हो गया 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, डिफाइन 1 वाट। तो डेफिनेशन यहीं से दे देना, पावर में डिफाइन एज ए 1 वाट, ओके, पावर में डिफाइन एज ए 1 वाट इफ 1 जूल इज वर्क डन इन 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है, 1 जूल काम अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो पावर कितनी है, 1 वाट है। पावर के और भी फार्मूले हैं, जैसे पावर के और भी फार्मूले हैं, और कौन कौन से, देखिए पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 किलोवाट, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 3 वाट। पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मेगावाट,
और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10⁶ वाट। लेकिन इसके कमर्शियल यूनिट भी है, ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, वो क्या है, वो है हॉर्स पावर। क्या है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो हॉर्स पावर क्या है, पावर की, हॉर्स पावर क्या है, पावर की कमर्शियल यूनिट है। ध्यान रखना, हॉर्स पावर भी यूनिट है, लेकिन ये कैसी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है इसकी। बाकी इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वाट।